वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेडीमेड स्टाइल साइड प्लेटेड कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बॉर्डर है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बॉर्डर को हमें कट कर लेना है। तो हमने बॉर्डर को अलग कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 20 इंच की है और इसकी जो लेंथ है 2.5 मीटर कपड़े की वो 50 इंच की है। तो हम इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे। अभी यहाँ पर फोल्ड वाली साइड है और यहाँ पर ओपन साइड है। तो ये जो फोल्ड वाली साइड है यहीं से हम शोल्डर लेंगे। इससे इतना कपड़ा हमारा स्लीव्स के लिए बच जाएगा और हम कुर्ती की लेंथ बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे तो मैं ले रही हूँ 14 इंच। आप 14 या 15 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। उसके बाद हम इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करना है। इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्महोल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। उसके बाद अभी हमें इसको यहाँ तक कट कर लेना है। तो हमने इसको यहाँ तक कट कर लिया है। बाद में इस तरह से यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जॉइंट है तो इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ से स्लीव्स की विड्थ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 12 इंच। यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो
इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करके रखना है। तो यहाँ पर हमें अंदर की तरफ फेस करते हुए प्लेट्स डालनी है दोनों साइड में। तो इस तरह से हम हाफ हाफ इंच की प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो हमने दोनों साइड में प्लेट्स डाल दी है। अभी यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो अभी हम इसको इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो पाव इंच का ही हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है और स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो ये हमने 2 स्ट्रिप्स ली है, जो बॉर्डर निकला था उसी को हमने लिया है। इन दोनों को अभी हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से। उसके बाद एक साइड में इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम इसको नीचे से वी शेप देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें पट्टी रेडी करनी है। अभी हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, और इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गोटा लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रिप यहाँ पे लगा दी है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और फ्रंट नेक बना लेंगे। तो हमने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और फ्रंट नेक बना लिया है। तो अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक में भी हमने साइड में प्लेट्स डाल दी है। अभी नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में हमें पट्टी अटैच करनी है। तो इन दोनों पट्टियों को हम जॉइंट करेंगे सबसे पहले। तो हमने इन पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अभी इसको इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और इसके बॉटम में हल्का सा डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के लिए स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी शोल्डर से अटैच करने के बाद में हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। अभी शोल्डर से हम 20 इंच तक निशान लगा लेंगे। अब स्लीव से लेके यहाँ तक हम इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम साइड स्लिट रखेंगे दोनों साइड में और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।